के प्रधानमंत्री आज 3 महीने हो गए। मणिपुर में जो तस्वीरें आई हैं, जो चीज़ें आई हैं, क्या इस देश का प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं भाषण की प्रतियोगिता हो तो नंबर 1 के स्थान पे हमारे प्रधानमंत्री आएंगे। एक सब बोले। आज भी जो सत्र चला है राज्यसभा में 51 सांसदों ने कहा कि हम 267 के तहत हम चाहते हैं कि सदन में ये बहस चले। मणिपुर की घटना छोटी नहीं है। सर्वशल दयाल सक्सेना कवि हुआ करते थे। वो कहते थे कि आपके एक बगल के कमरे में आग लगी हो तो दूसरे कमरे में आप सो सकते हैं। आप मणिपुर कहाँ है? पाकिस्तान में है। वहाँ पे करगिल के सेना के पत्नी को नंगे टहलाया गया है और कल ये देश विजय दिवस मनाएगा। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को कल करगिल दिवस मनाने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि उस करगिल के सेना के उस अधिकारी के सूबेदार के पत्नी को नंगे करके टहलाया है। जब से मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में मामला चला है और उस मामले को लेकर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें भी सदन से, यानी जो समय काल है उससे निकाल दिया गया है। हमारे साथ हैं संजीव सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजीव जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह को अब सदन से निकाल दिया गया है पूरा काल से, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? देखिए, ये सरकार लगातार जिस तरह से कुकृत्य कर रही है, देश के प्रधानमंत्री आज 3 महीने हो गए। मणिपुर में जो तस्वीरें आई हैं, जो चीज़ें आई हैं, क्या इस देश का प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि दुनिया में कहीं भाषण की प्रतियोगिता हो तो नंबर 1 के स्थान पे हमारे प्रधानमंत्री आएंगे। एक शब्द भी आपने मणिपुर के बारे में सुना? नहीं सुना। और आज बताइए, प्रधानमंत्री मात्र 36 सेकंड के लिए संसद के बाहर बोलते हैं। संसद में बोले। आज भी जो सत्र चला है राज्यसभा में 51 सांसदों ने कहा कि हम 267 के तहत हम चाहते हैं कि सदन में ये बहस चले। मणिपुर की घटना छोटी नहीं है। एक तरफ अभी जो बीबीसी के तहत मालूम चला कि 1400 से ज़्यादा जाने गई हैं, 60,000 लोग घर छोड़ करके चले गए। कहाँ प्रधानमंत्री गिनाते हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़। मैं मानता हूँ राजस्थान छत्तीसगढ़ में भी घटनाएं हुई होंगी। मैं मानता हूँ कि दिल्ली के उनके नाक के नीचे हमारी जो देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियां थी। क्या सबक दिखाया? जिस व्यक्ति को जेल के भीतर होना चाहिए पास्को के तहत, वो बृजभूषण शरण सिंह प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं और उनकी जगह बृजभूषण शरण सिंह बोल रहा है। ये तो वही हुआ कि जैसे गब्बर सिंह गीता का प्रवचन दे। प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? आप बताइए। सर्वशल दयाल सक्सेना कवि हुआ करते थे। वो कहते थे कि आपके एक बगल के कमरे में आग लगी हो तो दूसरे कमरे में आप सो सकते हैं। आप मणिपुर कहाँ है? पाकिस्तान में है। वहाँ पे करगिल के सेना के पत्नी को नंगे टहलाया गया है और कल ये देश विजय दिवस मनाएगा। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल से कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को कल करगिल दिवस मनाने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि उस करगिल के सेना के उस अधिकारी के सूबेदार के पत्नी को नंगे करके टहलाया है। सीमा पे तो जवान लड़ते हैं, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए जान की शहादत दे देते हैं। किस मुंह से अपनी पत्नी को मुंह दिखावे? ये सरकार जहाँ पे डबल इंजन कहते हैं, वो डबल नहीं ट्रबल इंजन है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक बोल रहा है कि ये सीधे सीधे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वीरेंद्र सिंह उसका दोषी है। मोदी जी नहीं बोलना चाहते। तो संजय सिंह पे जो कार्रवाई हुई है उसकी हम सख्त निंदा करते हैं। संजय सिंह बहुत बहादुरी का काम किए हैं। पूरी तरह से इस प्रकरण में उनके साथ हूँ और मुझे लगता है कि उनके साथ साथ और भी नेता, क्योंकि आज भी लोगों ने संसद का जब सत्र शुरू हुआ राज्यसभा में, वहाँ विरोध हुआ है। किस मुंह से ये सरकार 15 अगस्त के प्राचीर पे चढ़ करके मोदी जी कहते हैं कि नर से लेके नारायणी का देश है? कहाँ है? नाक के नीचे आपने देश का नाम रोशन करने वाली पहलवान बेटियों को भी लाठी मार के उठवा दिया। बृजभूषण शरण को बाइज्जत बारी करा दिया। मणिपुर पे आप बोलते नहीं हो, चुप्पी साध लेते हो। बोलने भी आते हो तो कहते हो कि छत्तीसगढ़ राजस्थान में हो रहा है। अरे मोदी जी, कम से कम देश की महिलाएं आपको सुन रही हैं और इसलिए आपका नारा खोखला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री से बेटी बचाओ। मुझे लगता है
कि जो उनके मुंह से निकला था बेटी पढ़ाओ, वो नारा वो अपने ब्रजभूषण को दे रहे हैं। ब्रजभूषण ने क्या किया? ब्रजभूषण ने जो किया उसको माना ही नहीं। और अगर भाजपा सरकार में अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति की इतनी बात कहते हैं, अपने प्रधानमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था। हम नहीं बर्खास्त करें, आपका दल आपको बर्खास्त करे, वो सबसे बड़ी आपकी जीत होती और बात होती। लेकिन वो सब नहीं। आप संसद में स्मृति ईरानी कह रही है विपक्षी हमको मणिपुर के लिए नहीं बोलने दे रहे हैं, विपक्षी हमको मणिपुर के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर की तो घटना इतने दिन से हुई, आपने एक भी दिया? जब आपने सर्वोच्च न्यायालय ने जब आपको कहा जो कि आप कुछ कार्रवाई करिए नहीं तो हम करते हैं, तब आप लोगों के मुख से जबान निकली, क्योंकि आप वोट की राजनीति के सिवाय कोई चीज़ जानते ही नहीं हो। वोट वोट वोट, कितने भूखे हो पता नहीं। कहते थे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं भूखा रहा, मैं ये रहा। तो आप अब दुनिया को भूखा रखने के लिए, अब जो भूखा आदमी होता है ना, जब उससे निकलता है तो दुनिया को आराम से जीने की बात कहता है। लेकिन ये तो ऐसे गरीब है कि तुम गरीब हो जाओ, तुमको भूखे मार रहे हैं, तुमको गरीब रख रहे हैं। ये कैसा बदला ले रहे हो आप? अपनी गरीबी का बदला आप इस गरीबी से ले रहे हो। आदमी अपने जो बचपन में नहीं किया होता है वो बच्चों के लिए, मैंने ये बचपन में सुख नहीं देखा लेकिन मैं मेरे बच्चों को ये सुख दूंगा। लेकिन तुम तो ये कर रहे हो कि मैंने ये सुख नहीं भोगा इसलिए तुम भी नहीं सुख भोगोगे। इस तरह का प्रधानमंत्री इस देश में हुआ। इतने प्रधानमंत्री हुए, आपने उन सब प्रधानमंत्रियों को बहुत ऊंचे तक पहुंचा दिया, बहुत ऊंचे तक पहुंचाया। उनको सलाम करने के लिए हम नतमस्तक हो रहे हैं आपकी कारगुजारियों के कारण। और भी जिन्होंने देश को बनाया, कहते 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। आपने क्या किया 9 साल में? आपने एक्टर का सहारा लेके उसको पद्मश्री दिया। आपने 14 में देश आज़ाद हुआ कहने वाली को आपने पद्मश्री दिया, और उससे बढ़कर कोई नहीं था। ठीक है, नाट्य संस्कृति में आपको पद्मश्री देने का है, लेकिन ऐसे शब्द वालों को आप पद्मश्री देते हो। आपने जब ये ठाकुर ने जब गांधी को गोली मारने का किया था उपक्रम, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, बस ये शब्द कहने से हो जाता है। मैं ये माफ़ नहीं करूँगा, मैं वो माफ़ नहीं करूँगा, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कहीं गुस्सा दिखा तो नहीं आपका? कोई एक्शन लेते जब तो गुस्सा दिखता, पर उसको मैं माफ़ नहीं करूँगा। उसकी सांसद आपने बर्खास्त नहीं करी, और बाहर जाते हो आप गांधी के मुंह पे क्यों झूठा नाटक करते हो? ये साष्टांग प्रणाम, ये जो मोदी जी है ना, ये साष्टांग प्रणाम ही है। साष्टांग प्रणाम करके सोचते हैं कि मैं जीत लूँगा। इससे दुनिया नहीं जीतेगी आपका। कितने दिन आप लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, कितने दिन आप बुद्धू बनाओगे? अपनी साइकोलॉजी, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि रो के अपनी बात मत करो, अपनी बात बहादुरी के साथ करो। क्यों हम कायरता के साथ बात करेंगे? और क्यों लोगों को आप भावनाओं में लाके और भावना में करके इस तरह से आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? गंगा का पुत्र कपूत निकला। मैं गंगा का पुत्र हूँ, लेकिन गंगा ने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ऐसा कपूत निकलेगा। फिर भी उसने आपको गोद में लिया, फिर भी आपको दूसरी बार जिताया उस गंगा ने। माता को माता नहीं हुई, पुत्र को पुत्र हुआ। ठीक है, तो मणिपुर को लेकर जिस तरीके से सदन में घमासान मचा हुआ है, आने वाले वक्त में क्या कुछ नया मोड़ आता है? हमारे साथ बने रही कैंडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।